मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाई पवन सर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मित्रों, हम सब भूकंप, जो कि बहुत ही सुंदर टॉपिक है भूगोल का, भूकंप टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, भूकंप का प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रत्यास्थ भूनस्चलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? प्रत्यास्थ भूनस्चलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो किसकी व्याख्या करता है? भूकंप की। ध्यान रखिएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ भूनस्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था भैया? ध्यान रखिए, होम्स, रीड, जाली, डेली। तो रीड ने किया था। किसने किया था? रीड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो भूकंप विज्ञान है। कौन सा है? भूकंप विज्ञान। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? जहां भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप उठता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, इग्लोजाइट। तो क्या कहा जाएगा? भूकंप केंद्र। जहां से भूकंप उठता है भूकंप केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप मूल वही स्थान होता है जहां पे भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप उठता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। अधिकेंद्र जो है भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। तो किससे? पृथ्वी के अंदर भूकंप उद्गम स्थान से, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपरी भूपृष्ठीय बिंदु से, वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो भैया उत्तर नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है, वह अधिकेंद्र क्या है? भूकंप उद्गम, जहां भूकंप उठता है तो केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को, जो ठीक ऊपर बिंदु है, उसको क्या कहा जाता है? उसको भैया उत्केंद्र कहा जाता है। उत्केंद्र। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप में धरातल तरंगे होती हैं। भूकंप में धरातल तरंगे होती हैं, गौड़ तरंगे, यल तरंगे, प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक एवं गौड़ तरंगे। तो ध्यान रखिएगा, भूकंप में धरातल तरंगे जो होती हैं, धरातलीय तरंगे, वो यल तरंगे होती हैं। कौन सी होती हैं? यल तरंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? कौन सी भूकंपीय तरंगे जो होती हैं सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती हैं? ये देखना है। तो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाली जो तरंगे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घ पृष्ठीय
क्षितिजी, तो ध्यान रखिएगा दीर्घ वृष्टीय तरंगे जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों में मिलाने वाली रेखा समभूकंप रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, यही जो है वो सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये सही नहीं है। उन स्थानों पर मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं और उसके बाद एक साथ आते हैं, सह भूकंप रेखा कहलाती है। बिल्कुल सही है। भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। बिल्कुल सही है। अर्थात बी नंबर हमारा सही नहीं है, यही उत्तर सही हो जाएगा, बी नंबर, यह कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान देना है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। रिक्टर स्केल जो है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। बिल्कुल सही है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर जो है स्केल की जरूरत होती है। रिक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है। बिल्कुल सही है। वह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, यह भी सही है। अर्थात इनमें से कोई नहीं, सब सही है, कोई भी गलत नहीं है। उत्तर नंबर हमारा डी हो जाएगा, डी नंबर। अगला है, देखें, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो देखें, सर्ग, सुनामी, स्केल और केम क्या कहा जाता है भैया? तो सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो सुनामी का मुख्य कारण जो है वो निम्नलिखित में से कौन है? ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, प्रतिचक्रवात। तो ध्यान दीजिएगा, सुनामी का जो मुख्य कारण है वह भूकंप है। क्या है? भूकंप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक 63% लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो किस पेटी में 63% लगभग भूकंप आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। तो ध्यान दीजिएगा, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में जो 63% लगभग भूकंप है उसी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के आंतरिक महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इसे महासागरों के भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? भूकंपों का जो प्रभाव है महाद्वीपीय भागों के आंतरिक महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों के भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन लहरों का नाम वही है भैया, सुनामी। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, सुनामी नाम से जाना जाता है। अगला, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है वो जापानी भाषा है। किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा है। अगला क्वेश्चन, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को
सुनामी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जापान, कहाँ? जापान में समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है, जो भूकंप से उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, वो यस तरंगे हैं। कौन सी? यस तरंगे, यस लहर है। अगला क्वेश्चन, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? अभी बताया गया कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? कई बार आ चुका है। सिस्मोग्राफ तो भूकंपीय तरंगों को नापने के लिए, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो भैया, जब भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किया जाता है तो सिस्मोग्राफी जो है वो भूकंप का भी विज्ञान है। किसका विज्ञान है? भूकंप का विज्ञान है। ध्यान रखिएगा, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? भूकंप का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान भूकंपीय तीव्रता और समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। भाई, जब समान ही है तो समभूकंप रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक साथ अनुभव किया जाता है तो ये रेखा क्या कहलाती हैं? ध्यान रखिएगा, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, सह भूकंप रेखा, सह भूकंप रेखा। अगला क्वेश्चन है, सम भूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। सम भूकंप रेखा का आकार प्रायः कैसा होता है? नियमित, अनियमित, वृत्ताकार, एक रेखी। तो यह अनियमित होता है। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। हमेशा एक समान भूकंप नहीं आते। अगला, भूकंप का कारण है, क्या कारण है? भू परिभ्रमण, टेक्टोनिज्म, भूघूर्णन, अनाच्छादन। तो क्या है भैया? टेक्टोनिज्म। जितना टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है इसके कारण भूकंप ज्यादा आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितना % आता है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितना %? 68% है। 68% भूकंप आता है। अगला क्वेश्चन है, देखें, सत्ताईस नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती? कौन सी घटना जो है वो धरातल पर नहीं घटित होती है? ज्वालामुखी, अपक्षय, अपर्दन, सुनामी। कौन सी घटना है? तो ध्यान दीजिएगा, 27 नंबर है, सुनामी जो है वो कहाँ घटित होती है? डी नंबर हो जाएगा सही। सुनामी
समुद्र की लहरों में घटित होती है, अर्थात वह धरातल पर घटित नहीं होती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है? अननुमेय प्राकृतिक आपदा भूकंप, चक्रवात, बवंडर, प्रभंजन। तो अननुमेय प्राकृतिक आपदा भूकंप होती है। क्या होती है? भूकंप। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांत में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? तो भैया कौन बताता है? ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। अगला क्वेश्चन, भूकंप तरंग के उद्गमन बिंदु को क्या कहते हैं? जो उद्गमन बिंदु है उसको क्या कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, भूकंप तरंग के उद्गमन बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप को मापने से प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? भूकंप को मापने से प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? तो 1 से 12। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंपों की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, ए ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, बिल्कुल सही है। ए केवल ठोस पदार्थों से होकर गमन कर सकती हैं, ये गलत है, यही सही हो जाएगा। उसके बाद ये गैसीय तरल और ठोस पदार्थों से होकर गमन करती हैं, बिल्कुल सही है। ये तेजी से गति करती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं, ये भी सही है, अर्थात बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, भूमि के भीतर टेक्टोनिक प्लेटों की अचानक गति के कारण होने वाले उस कंपन या तरंग को क्या कहा जाता है जो भूमि और उनके चारों ओर गति कर सकती है? प्रोत्थान, पूर्वकंप, भूकंपी तरंग, मेन शॉक। तो भूकंपी तरंग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर हमारा सी नंबर हो जाएगा, भूकंपी तरंग। प्यारे मित्रों, भूकंप का प्रैक्टिस सेट अभी हम आप लोगों ने देखा। इसके आगे फिर मिलते हैं और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।